हेलो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी कि भारत में खनिज। और हमारा प्रयास ये होगा कि हम इससे आप लोगों को समझा पाए, न कि ट्रेडिशनल वे से आपको लिखाएं। इस थोड़ी सी छोटी सी कहानी में जानना चाहूँगा जो कि भारत की उत्पत्ति की है। इस समय में जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से बहुत दूर थे और किसी कारणवश एक दूसरे से टकराए, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। तो उससे क्या हुआ? उससे जो है भारत के उत्तर में हिमाचल या हिमालय प्लेट की उत्पत्ति हुई और दक्षिण में जो है आपका भारतीय पेनिनसुला यानी कि भारतीय प्लेटी उत्पन्न हो गया। और आज हमारे लेक्चर सिर्फ इतने ही चलने वाला है, तो हम फिलहाल सिर्फ इतना ही फोकस करेंगे। इसकी उत्पत्ति से क्या होना था? ऐसा हर एक मिनरल जो कि यूरेशियन प्लेट में पाया जाता था और ऐसा हर दूसरा मिनरल जो कि इंडियन या फिर यूं कह सकते हैं गोंडवाना लैंड में पाया जाना था, वो सारे के सारे मिनरल अब भारत में पाए जाते हैं। मीन्स व्हाट? आपको दुनिया का हर एक मिनरल, चाहे वो कुछ भी मिनरल हो, वो भारत में पूरी तरह पाया जाता है। थोड़ा ही सही, थोड़ी मात्रा ही सही, लेकिन पाया जरूर जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं क्या पाया जाता है और कैसे और कहाँ। अगर हम भारत को इससे फिजिकल डिवीजन यानी कि इसके भौतिक विन्यास पे बांटें, तो हमारे पास कुछ बृहद स्तर से स्थान प्राप्त होते हैं, जैसे उत्तर का हिमालयी पठार, जैसे अब आपका गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का ये वाला मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 4 पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। और नंबर 5 द्वीप समूह। कुछ लोग जो है आपका यहाँ का राजस्थान वाला क्षेत्र भी मानते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र। वो उनकी इच्छा है, मान ले, कोई बात नहीं। हम जो है इसे फिलहाल भारत से गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का एक्सटेंशन यानी विस्तार ही मानेंगे। चलिए देखते हैं इस साल मिनरल्स पे क्या ध्यान पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है पाए जाने की सबसे बड़ी संभावना हिमालयी क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं आखिर? आपके हिमालय जो औसत 6000 मीटर ऊंचे हैं, भैया उस पर ड्रिल कैसे करोगे? इतनी बड़ी ड्रिलिंग के लिए तो हमारे पास कोई मशीन है नहीं और हिमालय को हम तोड़ नहीं पाएंगे। सुना है ना, पहाड़ तोड़ना कितना मुश्किल काम है। माजिद माउंटेन मैन 70 साल लगा दिया और सिर्फ जो है 60 फीट 60 मीटर ऊंचे पर्वत तो नहीं तोड़ पाया बेचारा। आप यहाँ पे जाएंगे, गया से आगे एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है बंधुआ, वहीं पे आप जो है बेचारा संघर्ष करता रहा और फिर तो जानते ही हैं 70 साल लग गए बेचारे को। हिमालय तोड़ने में तो भाई 700 साल लग जाए और इतना समय हमारे पास तो है ही नहीं। तो हिमालय को अभी तक पूरी तरह देखा नहीं जा रहा है, जांचा नहीं जा सका है। लेकिन फिर भी जितना भी हमने जाना है, जितना भी हमने जांचा है, उसमें हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मिनरल्स मिलते रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दें, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भारत का, इवन विश्व का सबसे बेहतर टाइप का कोयला यानी कि एंथ्रासाइट पाया गया है। इसके साथ ही साथ चूना पत्थर। अब चूना पत्थर का हाल यह है ना कि आपको पूरे भारत में
इवन पूरे विश्व में हर जगह उपलब्ध है। आप जैसे ही आप जाएंगे भूमि से अंदर जाना शुरू करेंगे, आपको बेड रॉक मिलेंगे। और बेड रॉक का सबसे बड़ा कंपोजिशन चूना पत्थर ही होता है। तो लेकिन हर जगह से चूना पत्थर निकाल लेना, पहले तो एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए खराब है, दूसरा हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि वो सस्ता पड़े। निकालना सस्ता भी तो होना चाहिए ना, तब तो हम प्रयोग कर पाएंगे। और इसके साथ कुछ मात्रा में बॉक्साइट मिलता है। और रिसेंटली विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार पाए जाने की संभावना सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाई गई है। इसी में ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जब मैं कह रहा हूँ तो अब फिलहाल तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की बातें होती हैं। लद्दाख की हम बात कर लें, लद्दाख में एक अनुमान था यूरेनियम के पाए जाने का, लेकिन भारत और चाइना के बीच इतना ज़्यादा संघर्ष हो रहा है कि एक्सप्लोरेशन अब तक हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर से ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशन जो है वो आज़ादी के पहले के हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में दो महत्वपूर्ण चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 बोरेक्स एंड नंबर 2 कोरंडम। ये दो चीजें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के अलावे कहीं और नहीं पाई जाती। सॉरी, कोरंडम में कह रहा हूं, कोरंडम नहीं, माफी चाहूंगा, माणिक्य। सामान्य भाषा में नीलम। ये दो चीजें भारत में सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब जो है जम्मू कश्मीर के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ और हिमालयी क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो आपका सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है वो है सेंधा नमक। आपकी भाषा में बोले पहाड़ी नमक या रोक सॉल्ट। नॉर्मली तो हम इसे खाने के यूज करते हैं, जैसे आपने राजीव दीक्षित जी को सुना होगा, वो तो भाई विरोध में ही है कि नमक खाना है तो पहाड़ी सेंधा नमक खाओ, नहीं तो फिर मत खाओ। उनकी चॉइस है, उनका पॉइंट है। लेकिन इस नमक का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़्यादा है। NaCl से एक्सट्रैक्शन में सोडियम और क्लोरीन के एक्सट्रैक्शन, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। केमिस्ट्री में क्लास 11 में पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं उत्तराखंड में। चूँकि हिमालयी क्षेत्र है, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, एक ही बार बार, लेकिन यहाँ पर जो है तांबे का एक महत्वपूर्ण भंडार पाया जाता रहा है। और यहाँ का तांबा सीधा का सीधा जो है मुरादाबाद में भेज दिया जाता है, जहाँ के तांबा और पीतल दोनों ही बनते हैं। इसीलिए जो है मुरादाबाद को पीतल नगरी यानी सिटी ऑफ ब्रास भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब जो है अब भारत का बाकी क्षेत्र है, यहाँ पर आपका आ जाता है सिक्किम का क्षेत्र, यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल क्षेत्र, और नीचे आ जाता है आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सारे बॉर्डर एरिया हैं और डिस्टर्ब एरिया हैं, तो एक्सप्लोरेशन कहाँ से हो पाएगा? श्रमिक वहाँ पे जाएंगे नहीं, इंजीनियर जाएंगे नहीं, बेचारे छूटे हुए हैं, अपनी जान थोड़ी रवानी है, तो ये छूटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इतने सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं कि इतना हम रिस्क लेने को तैयार हैं। अगर ये तो छोड़ भी दिया जाए तो भी यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे देश की विविधता और सुंदरता को बढ़ाता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अब आ जाते हैं भारत के अदर क्षेत्रों पे, यानी कि शुरुआत कर लेते हैं मैदानी क्षेत्रों से। अब जो है हिमालय के कारण चीजें आप समझ चुके हैं। एक्सप्लोरेशन पे बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं हिमालय में, लेकिन अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो सका है बिकॉज ऑफ टफ टेरेन।
इनके उच्चावच आकृति जो है मुश्किल है, इस वजह से इन्हें एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। अब आ जाते हैं मैदानी हिस्सों में। मैदानी हिस्से जो है नॉर्मली भारत की नदियों द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा लगभग मान लो ये हिस्सा। आप ध्यान दोगे, पश्चिम में चौड़ा, पूर्व में पतला। तो ये जो मैदानी हिस्सा है सामान्यतः नदियों द्वारा बनाया गया है। तो नदियों में पाए जाने वाले मिनरल्स यहाँ पे भर भर के हैं। मतलब चीनी मिट्टी आप ले सकते हो या चिकनी मिट्टी आप ले लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर नेक्स्ट आपको यहाँ पर अभी जो है रिसेंटली सतलज इस नदी में भाई टैंटेलम पाया गया है। अब ये टैंटेलम एक रेयर अर्थ मिनरल है जो कि कई सारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस में यूज होता है। मुझे क्लियरली पता नहीं है, बट मिलता है तो बाय फ्लो ने यही कहा है। टैंटेलम यहाँ पे पाया गया है। साथ ही साथ गंगा और सोन नदी के नदी घाटियों में, गंगा और सोन बेसिन में सोना के कुछ अवयव पाए जाते हैं। तो मतलब आप ये मतलब नहीं है कि आप जो है जहाँ गंगा के पास जाएं तो खुरपा और फावड़ा लेकर जाएं, लेकिन वहाँ पे सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और शायद इसी रीजन से सोन नदी का नाम सोन भी रखा गया है। और इससे साथ ही साथ जब हम देखें तो कृष्णा नदी में हीरे के कुछ कण भी पाए जाते रहे हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से ये आ रहे हैं, ये तो अब तक एक रहस्य बना है, परंतु पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं। उत्पत्ति के बारे में हम बाद में आराम से बात कर लेंगे। इसी के साथ कुछ रूपांतरित चट्टानें जैसे स्लेट, सिस्ट जो है, ये सभी चिकनी मिट्टी की रूपांतरित चट्टानें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे चिकनी मिट्टी वहाँ पे रूपांतरित चट्टानें भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है ये बड़ा क्षेत्र विंध्यन और सतपुड़ा क्षेत्र। विंध्य जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटा है, हालांकि सतपुड़ा जो है वो आपकी एक कंटिन्यूअस रेंज है। ठीक है, तो अब जो है विंध्यन क्षेत्र और साथ ही साथ यहाँ पे पाया जाने वाला मालवा प्लेटू, मालवा का पठार, ये दोनों ही क्षेत्र चूना पत्थर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे जहाँ भी ये विंध्यन क्षेत्र आपको मिला, जहाँ भी सतपुड़ा क्षेत्र मिला, वहाँ पे चूना पत्थर जरूर पाया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जितने भी विंध्य के क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको सीमेंट इंडस्ट्री जो दिखाई देगी। जैसे आपने सुना होगा मैहर सीमेंट, मैहर एक क्षेत्र है, पता है ना, और उसी नाम पे सीमेंट बना दिया गया। नंबर 2 सतना सीमेंट। आप जेपी के जितने भी सीमेंट देखते होंगे, बुनियान, चुर्क, ये सारे इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ स्टेशन जो है इसका बिहार के कैमूर जिलों में पड़ता है। तो आप देखिए वहाँ पर जो है डालमिया सीमेंट, बिहार के डालमिया नगर जो कि आज देहरी का पड़ता है, उसमें डालमिया सीमेंट भी पाया गया है। कुछ गया में भी पाया जाता है, तो खैर वो अलग चीज़ें होंगी। तो ये जो है विंध्यन क्षेत्र इसी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ही सतपुड़ा क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ पाई जाती हैं। और ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे इतना सारा पाया जाता है चूना पत्थर, तो यहाँ पर संगमरमर भी पाया जाएगा। चलिए, तो आपने इस एरिया को देख लिया। अब हम आ जाते हैं ये माइंड ब्लोइंग एरिया ऑफ इंडिया, भारत का रानी छोटा नागपुर पठार। हालांकि ये पठार नागपुर जिले से बहुत बड़ा है, ये नाम है छोटा नागपुर पठार। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, इन सारे हिस्से में ये छोटा नागपुर पठार है। महत्वपूर्ण क्यों है?
क्योंकि भारत का कोई ऐसा खनिज नहीं है, नीलम और वो क्या था, बोरेक्स, उसे छोड़कर भारत का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो यहाँ न पाया जाता हो। लोहा भर भर के लो, कोयला भर भर के लो, आपका यूरेनियम जादू गोड़ा, और साथ ही साथ बॉक्साइट जो आपके रेणुकूट के आसपास आता है। रेणुकूट यानी सोनभद्र और आपका सिंगरौली जिला में आता है। सोनभद्र जिले पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है अकेला ऐसा जिला है भारत का जो 4 अलग अलग राज्यों में को टच करता है और 5वें राज्य में खुद है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सोनभद्र के बारे में ये जानना था आपको, और इन सारे जगहों पर बहुत सारे मिनरल और इंडस्ट्री बनाए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि वो क्षेत्र जहाँ पे लोहा और कोयला दोनों एक साथ पाए जाते हैं, वहाँ पे कोल इंडस्ट्री उत्पन्न हो जाती है। ब्लास्ट फर्नेस या वात्य भट्टी के बारे में आप जब एक बार स्टडी करेंगे तो वहाँ पे लोहा का होना जरूरी है, कोयला का होना जरूरी है, और चूना पत्थर का होना अनिवार्य है। इन तीनों की सहायता से आप जो है लोहा के अयस्क से लोहा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए स्टील सिटी बोकारो, टाटा का आपका टाटा नगर, जमशेदपुर, और ये सारे क्षेत्र जैसे राउरकेला, सेल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज, ये सारे जो है टिस्को, टेल्को, सेल, ये सब के सब इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ भिलाई भी इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। लोहा और कोयला पास पास होने चाहिए, और कुछ मात्रा में चूना पत्थर चाहिए होगा, तो बगल में ही है, देख रहे हैं यहाँ से कितना दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 50-100 किलोमीटर लेते हैं आप तो। और साथ ही साथ यहाँ पे यूरेनियम भी पाया जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है, और इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होने के कारण एल्यूमिना यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालना यहाँ पे सस्ता होता है। इसीलिए आप देखेंगे हिंडाल्को, नैल्को, कैल्को जैसी कंपनियां इधर ही मिलेंगी। कुछ कंपनियां साउथ में भी है, उस पर हम अभी आने वाले हैं। तो चलिए, अब आपने देख लिया विंध्यन और सतपुड़ा, जहाँ पे संगमरमर मैं आपको बता चुका हूँ, और कहा जाता है कि मालवा क्षेत्र के संगमरमर से ही जो है हमारा ताजमहल बनाया गया। अब आ जाते हैं थोड़ा साउथ के इलाकों में। अब यहाँ पे आते हैं, ये एरिया आप ध्यान दें, तो ये एरिया जो है वो है कर्नाटक का एरिया। कर्नाटक में आपका लोहा काफी ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कोयला जो है कर्नाटक में लोहा तो काफी ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कोयले की यहाँ पे कमी है। पाया तो जाता है, लेकिन लिग्नाइट यानी घटिया क्वालिटी या भूरा कोयला भी इसे कहा गया है। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री तो बना दी गई हैं, लेकिन ज्यादातर लोहे का अयस्क यहाँ के मार्मागाओ पोर्ट से भेज दिया जाता है जापान को, कि भैया तुम अपनी जिंदगी संभालो, जापान में हम जो है कोयला भेज रहे हैं। आज भी यहाँ पे यही काम किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको याद होगा एक मूवी आई थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, याद है ना वो वाला, ना 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 रे नारे नारे नाने नाने ने, बड़ा अजीब सा था। तो वो जो है रॉकी भैया वाला कोयला जो है, सॉरी सोना, कोलार गोल्ड फील्ड के लगभग कुछ इस एरिया पे पड़ता है। कोलार के अलावा यहाँ पे हुट्टी नाम का भी गोल्ड फील्ड पाया जाता है। हुट्टी, हट्टी, जैसा भी आप लोग नाम दें, ये पाया जाता है।
इससे साथ ही साथ जब हम इससे नीचे के क्षेत्रों में देखते हैं, इस पूरे ब्लॉक के अंतर्गत हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है हमारा लोहा और बॉक्साइट काफी ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे लोहे की कुछ कंपनीज को लगाया तो गया है जहाँ पे कोयला भेजा जाता है, और बॉक्साइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी कावेरी और मूरी और ना जाने कितनी सारी नदियाँ हैं जिनके हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भरमार मिलती है। और इलेक्ट्रिसिटी की भरमार मतलब कि बॉक्साइट की कंपनीज। आप यहाँ पे एक बार सर्च कीजिएगा कौन कौन सी बॉक्साइट कंपनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, होमवर्क भी होना चाहिए ना आप लोग। मैं पता है आप लोग काफी ज्यादा हरामखोर आदमी हैं, हमें पता है। खैर, अब आ जाते हैं इस क्षेत्र में। ये हिस्सा जो है ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ओलिव रिडले से। ये हम एनवायरमेंट की बात तो कर नहीं रहे। यहाँ पर पाया जाता है मोनाजाइट। याद रखिएगा ये नाम, मोनाजाइट नाम का बालू यहाँ पाया जाता है। जैसे ही यहाँ पे मोनाजाइट बालू पाया जाने लगा, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे थोरियम के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं। और आप जानते हैं थोरियम को भविष्य का ईंधन कहा गया है। और अभी भारत में इससे लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम है, लेकिन अभी जो है इस पे काम चल रहा है। और निकट भविष्य में मुश्किल से 5 से 10 सालों में हमारे पास यूरेनियम को छोड़कर थोरियम से जो है अब इंडस्ट्रीज देखनी पड़ेगी। सारी चीज़ तो हमने ध्यान दे दी, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण चीज जो हमसे छूट गई है वो हिस्सा है आपका राजस्थान और गुजरात। ऐसे तो बहुत सारे हिस्से भी छूटे हुए हैं, एक हिस्सा महत्वपूर्ण राजस्थान और गुजरात, ये हिस्सा राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में आप ध्यान दीजिए। गुजरात में जो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, और अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास जो है 3 महत्वपूर्ण खनिज, चांदी, सीसा और तांबा, इन तीनों के बड़े भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन तीनों की भारत में कमी भी है, तो ये जो है उस समय के स्थान रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी तो मोस्टली क्षेत्र यही था, और उस समय से ही हम जो है यहाँ से लगातार तांबे का निष्कर्षण करते रहे हैं। ठीक है, अब जो है इससे बाद कुछ जगहों पर जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर इन सारे क्षेत्रों में तटीय क्षेत्रों में आपका पाया जाता रहा है क्या, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात आई है तो ध्यान देना है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों एक साथ पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों एक साथ पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की हम बात करेंगे तो इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बम्बई शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर बॉम्बे हाई नाम का एक शहर बसाया गया है, जहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में पेट्रोल निकलता है। इसी तरह जो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक जगह पड़ता है जिसे कहा जाता है मुंद्रा पोर्ट, अडानी वाला पोर्ट, अडानी पोर्ट ही कर लीजिए, मुंद्रा पोर्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी जो है पेट्रोकेमिकल्स पाए गए हैं। और इस जगह पर यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन, या यू कहा जाए KG बेसिन, नॉट KGF, KG बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। वो था कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, यह है KGB, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये जो है इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मात्रा में
पेट्रोलियम पाया जाता है। ऐसा एक्सट्रैक्शन एक कंपनी के पास है जिसे हम कहते हैं रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अब जो है भारत से सबसे ज्यादा उपेक्षित हिस्से यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा ये मैप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से। सबसे पहले तो समस्या ये कि इस एरिया को सबसे ज्यादा उपेक्षित रखा गया है, और दूसरा हिमालय की वजह से यहाँ पे स्टेशन मुश्किल है, लेकिन कुछ स्टेशन किए गए हैं। यहाँ पे 3 माउंटेन्स हैं जो कि वास्तव में विंध्यन सीरीज यानी विंध्याचल पर्वत का एक्सटेंशन बढ़ा हुआ बेहतर भाग है, जिसे हम लोग ध्यान देंगे गारो, खासी, जयंतिया, इन 3 हिल्स के नाम से जानते हैं। और इन 3 हिल्स में जो है कोयला और लोहा का एक बहुत ही बड़ा निक्षेप है। कुछ यहाँ पे कंपनी भी बनाई गई हैं, लेकिन वो कंपनी बहुत ज़्यादा जो है कार्य नहीं कर पाती, लेकिन पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम इस क्षेत्र में बात करें, यानी कि आसाम के दिगबोई नाम के क्षेत्र पर, तो यहाँ पे हमें जो है पेट्रोकेमिकल से भंडार और नेचुरल गैस से भंडार भी मिलते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने इंडिया के इन सारे क्षेत्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की है। अब इन सारे क्षेत्रों के बारे में जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का लगभग हर एक हिस्से में कुछ न कुछ पाया जाता है, और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा इंडिया का रिसोर्स जो कि हम खुद यानी कि मानव संसाधन है। आंकड़ों के अनुसार और कुछ अनुमानों के अनुसार आज हमने जो है चाइना को भी मानव संसाधन के रूप में पीछे छोड़ दिया है। तो इसका जो है पूरा प्रयोग कैसे किया जाता है, ये भारत के भविष्य पर निर्भर है। और हमारी आपसे गुजारिश होगी कि भारत विश्व में निवेश करें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि आप जानते हैं ना, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, नमस्कार।